देखो 10 नंबर क्या कह रहा है, मान लीजिए कि a बराबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बच्चे को ढेर कंफ्यूजन करने वाला। ये हो गया, ये दे देता है तो ये भी बेमरिया है, समझ जाता है बच्चा ये खतरनाक है। तथा b बराबर r1 है, तो fx बराबर x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3, ये है। द्वारा परिभाषित फलन f a टेंस टू b, यानी इसका प्रत्येक अवयव इसमें हम चेक करेंगे। पर विचार कीजिए क्या f एक एकी तथा आच्छादक है? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। चलो चेक करते हैं। तो पहले हम इसका कुछ मतलब हम लोग समझते हैं, इसका क्या मतलब हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है, रियल नंबर में तो हम जानते हैं कि परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, लेकिन कह रहा है कि भाई साहब माइनस का मतलब इसमें से हटाना। रियल नंबर में से 3 जो अवयव होगा ना उसको हटाकर सब होगा, ठीक है। तो सब कौन कौन होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 होगा, माइनस में भी होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 हो जाएगा, -4 भी हो जाएगा, क्योंकि माइनस कह रहा है 3 खाली अवयव है ना जी, माइनस में नहीं है, खाली 3 कह रहा है, समझ में रहा है। तो बी का मतलब भी हमारा ये r-1, तो ई कह रहा है कि 1 इसमें नहीं होना चाहिए, यानी 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, -2 होना चाहिए, -1 होना चाहिए, -3 होना चाहिए, -2 होना चाहिए, डैश डैश। बात समझ में आ रहा है? तो अब हमको करना क्या है, इसमें मान रखना है और चेक करना है। चलो रख लेते हैं भाई। एफ एक्स की जगह पर हम 0 भी रख सकते हैं, चलो रख लेते हैं। तो x की जगह पर 0 रखोगे तो 0 -2 और 0 -3, सही तो निकल गए, -2/3 माइनस माइनस यानी 2/3 लिख दिए, कोई दिक्कत? अच्छा अब 1 भी रख लेते हैं, ठीक है। तो प्रांत में ना रख रहे हैं, चलो एक, तो 1 - 2, एक रखते हैं 1 - 3, 2 में से 1 गया -1, और 3 में से 1 गया -2, माइनस से माइनस यानी 1/2, कोई दिक्कत? फिर f-1 भी रख लेते हैं, चलो रखते हैं। तो अब यहाँ -1, सॉरी -1, -2, -1, -3, तो 2 और 1 -3, 3 और 1 4, माइनस से माइनस 3/4, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? अब चाहो तो तुम इतना पे भी छोड़ सकते हो। अब हम यहाँ डायग्राम बना लेते हैं, नीचे आएगा ना, ठीक है। यहाँ बना देते हैं डायग्राम, बना दे। ये हमारा ये ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। तो ए का मान कहाँ से होगा जी? देखो ए का मान जो होगा 3 इसमें नहीं आनी चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा 1 2 3 -1 0 डैश डैश, लेकिन ए में क्या नहीं आना चाहिए? 3 नहीं आना चाहिए। देखो तो हम 3 लिख दिए है ना, तो ये गलत हो जाएगा, समझ में आया? तब यहाँ 3 नहीं बल्कि हम क्या लिख देते हैं? 4 रख देते हैं। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया? अब इधर बी में क्या 1 नहीं आना चाहिए, तो 0 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 लिख देते हैं, -1 लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, है ना। और इधर देखो एक चीज और देख लो, इधर बाटा में ना आ रहा है तो तुम बाटा में भी लिख सकते हो। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा और इसको बड़ा कर लेते हैं। -2 क्या आया? 0 रखे हो तो 2/3 आया है जी। 1 रखे हो तो 1/, अच्छा 1/2 इधर रख देते हैं, 1/2 इधर रख देते हैं, जरूरत नहीं है तो इसको काहे के लिए लिखना है? 3/4, 3/4 यहाँ लिख देते हैं। देखो जो जरूरत है ना वही लिखेंगे, ये डैश डैश कर देना है बस। डैश डैश का मतलब सामने वाला व्यक्ति जान जाएगा कि हाँ इसके आगे और है, ये सब रियल नंबर है। तो ए से बी में हमको दिखलाना है, ठीक है। तो ए से बी में दिखलाना है, तो अब हम देख रहे हैं कि 0 रख रहे हैं, 0 रखे हैं तो क्या आया है जी? 2/3, 2/3 कहाँ है जी? ये रहा। अगर 1 रखे हैं तो 1/2, 1 रखे हैं तो 1/2, समझ में आ रहा है भाई? अगर -1 रखे हैं, -1 रखे हैं तो क्या आया जी? 3/4, -1 रखे हैं तो 3/4। देख लो भाई सबका
अवयव अलग अलग प्रतिबिंब बना रहा है। भाई साहब ये एक ही है, और ये भी हम देख रहे हैं इसका प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब इसमें भी है। भाई साहब ये इच्छा इसका पूरा हो रहा है, इसका मतलब ये आच्छादक भी है। तो हम लिखेंगे चूंकि प्रथम घटक के भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब दूसरे घटक में है, इसलिए यह एकाएकी है। कोई दिक्कत? तथा दूसरे घटक के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब प्रथम घटक में है, इसलिए यह आच्छादक भी है। आच्छादक भी है, यही ना हमको साबित करना है कि भाई एकाएकी आच्छादक बताइए। कोई दिक्कत है? पूरी अच्छी तरह से मजा आ रहा है कि नहीं? और सबसे खतरनाक यही है चैप्टर हुआ जो बच्चा पढ़ रहा है ना, नहीं भाई चल एकाएकी आच्छादक बताओ तो क्वेश्चन सर आज ना कोनो और दिन पूछे। ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, थोड़ा मोड़ा नहीं हिला देता है। आसान इसलिए लग रहा है कि भैया हमने इसे आसान बनाया है, इन हाथों में आसान बनाने की औकात है। अब देखो ये क्या कह रहा है, मान लीजिए कि F क्लोन R टेंस टू R, यानी रियल नंबर क्या fx बराबर x के पावर 4 द्वारा परिभाषित सही उत्तर का चयन कीजिए। अब तुमको बताना है क्या f एकाएकी है, R से R में मिलाया कि क्या ई एकाएकी है। फिर कह रहा है अच्छा क्या बहु एक आच्छादक है, एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं, ना तो एकाएकी है और ना आच्छादक है। तो बस इसको चेक करना है। तो तुम देखो तो हम ऐसे बना लेते हैं गोल गोल। अगर इसमें हम 1 रखते हैं, -1 रखते हैं, 2 रखते हैं, -2 रखते हैं, ऐसे ही डैश 1 रखते हैं। अच्छा चलो हटाओ ना, जो भी है ठीक है। तो हमको ऑब्जेक्टिव है ना जी, तो ऑब्जेक्टिव है तो इधर साइड में हम बना लेते हैं। अगर x की जगह पर 1 रखते हैं तो 1 का पावर 4 कितना होगा भाई? हाँ, अगर f के जगह पर x के जगह पर -1 रखते हैं तो कितना होगा जी? भाई एक ही ना होगा भाई, माइनस के तेरी के माइनस का पावर सम है तो ये एक ही ना होगा। अब तुम ही बताओ, एगो का अवयव का प्रतिबिंब है, दो का अवयव का प्रतिबिंब एक ही गो रहते का कभी एक ही होगा? नहीं होगा। तो ऑप्शन में तो पहले कह रहा है कि एकाएकी आच्छादक ही तो होबे नहीं करेगा, क्योंकि एकाएकी नहीं है। एकाएकी आच्छादक कहां से होगा? ऑप्शन ए स्वाहा। अच्छा ठीक है, क्या बहु एक आच्छादक है? बहु एकाएकी आच्छादक ये पूछ रहा है। तो बहु हम लोग तो आच्छादक जानते हैं ना कि इसका प्रत्येक अवयव इसमें मिलना चाहिए। अब बहु एकाएकी आच्छादक ये कह रहा है कि इसका एगो ससुर का 2 बहु होनी चाहिए, तभी ना बहु एकाएकी होगा जी। समझ में आ रहा है? हम लोग बहु एकाएकी पढ़े हैं ना जी। बहु एकाएकी ये पढ़े हैं कि 2 गो का अवयव एक ही गो का प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो बहु एकाएकी हो जाएगा, है ना। ये कह रहा है कि बहु एकाएकी आच्छादक होना चाहिए, तो एगो का 2 गो प्रतिबिंब बन रहा है, बन तो रहा है ठीक है। अब सी नंबर कह रहा है कि एकाएकी नहीं है किंतु आच्छादक नहीं है। अच्छा चलो एक और ले लेते हैं, इधर 2 भी ले लेते हैं। तो 2 को पावर 4 करोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अगर f के जगह पर -2 रखोगे तो ये भी 16 ही होगा। तो देखो तो भाई 16 इधर 16, तो 2 का भी 16, -2 का भी 16। अब हमको एक बात बताओ कि इसका आंसर क्या दे सकते हो? और बुक है ना तुम लोग के पास? चलो हो गया ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका इधर का भी 2 का प्रतिबिंब
बन रहा है। लेकिन एक हमको बात बताओ, इधर तो -1 भी तो होगा जी। अरे रियल नंबर है तो रियल नंबर होगा ना, तो इसका प्रतिबिंब कभी इधर बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि माइनस में कोनो ससुरा अइबे नहीं करेगा, है ना। यहाँ तो है एकाकी बहु एकाकी आच्छादक, लेकिन इसका प्रतिबिंब कोनो नहीं बनेगा। इसका मतलब ई ससुर का कोई बहु नहीं मिलेगा, ये बेचारे ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। इसका मतलब ना तो ये एकाकी है और ना आच्छादक है, तो ऑप्शन होगा हमारा डी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। चलो एक क्वेश्चन और है, ये कह रहा है मान लीजिए 12 नंबर है, मान लीजिए कि f(x) बराबर 3x है। कह रहा है कि f टेंस टू r, f कॉलन r टेंस टू r। कह रहा है कि सही उत्तर बताइए, क्या एकाकी आच्छादक है। तो चलो r में r रखते हैं, तो अगर x के जगह पर 1 रखेंगे तो 3 एकम 3, अगर x के जगह पर -1 रखेंगे तो -3, है ना। अगर x के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 तिहाई 6, अगर x के जगह पर -2 रखेंगे तो -6। भाई सबका प्रतिबिंब अलग अलग आ रहा है, तो इसका तो ये मतलब हो गया ना, अगर इधर हम प्रतिबिंब ऐसे बनाकर दिखा दें तो क्या है, 1 है -1 है और 2 है -2 है, डैश डैश। इधर क्या है, इधर 3 है, इधर -3 है, 6 है -6 है, इधर डैश डैश। देखो ना सबका तो प्रतिबिंब बन रहा है ना, 1 का 3 है, -1 का -3 है, 2 का 6 है, -2 का -6, सबका भाई प्रतिबिंब बन रहा है। इसका प्रत्येक अवयव का भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है भैया, एक ही तो है। इस ससुर का प्रत्येक को बहु है, इसका इसका मतलब इच्छा पूरा है, इसका मतलब आच्छादक है, इसलिए ये एकाकी आच्छादक दोनों है। तो ऑप्शन कह रहा है एकाकी आच्छादक है जी, हाँ जी है जी, तो ऑप्शन ए। समझ में आया, मजा आया कि नहीं आया ना।